हाय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और हमारी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स बनते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आता है वो है कि जॉइंट्स क्या होते हैं। जब हमारी बॉडी में दो या उससे अधिक बोन्स आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं आपस में, तो जो वो एक उनके नीचे ऊपर या साइड में जो एक जोड़ होता है उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्ट और अडक्ट में काम आता है। जैसे हमें पैर आगे को करना है तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, पीछे को करना है तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये सब करने के लिए जॉइंट्स का हम स्टडी करते हैं और जॉइंट्स के बारे हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसका मतलब है कि जॉइंट्स जो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, वो 3 टाइप्स के जॉइंट्स मेनली पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। इसमें जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट और इसका दूसरा नाम होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। यानी कि वो जॉइंट होते हैं जो बहुत ही उनमें धीरे धीरे मूवमेंट होता है, यानी कि हिलते कम हैं, वो उनको हम कार्टिलेजियस जॉइंट्स कहते हैं। जो सेकंड टाइप का जॉइंट्स होता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है फिक्स जॉइंट्स। यानी कि ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। जो तीसरे तरह का जॉइंट्स जो होता है उसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं हम। जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, अलग अलग तरह का इनमें मूवमेंट होता है। इनको हम फ्रीली मूवमेंट जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है हम वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। इसके बाद है जो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे जो तीनों तरह के जॉइंट्स हैं ये। इसमें जो फर्स्ट है वो है कार्टिलेजियस जॉइंट। जो इस टाइप्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें फाइब्रोकार्टिलेज के पैड पाए जाते हैं जो कि जॉइंट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिम्फाइसिस प्यूबिस और वर्टिब्रा। यानी कि जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है और हमारे वर्टिब्रा हैं इनमें मूवमेंट बहुत कम होता है। जो हमारी बैकबोन होती है जिसको हम बोलते हैं लंबर, और पूरा का पूरा उसमें हमारा सिस्टम होता है, उसमें सारी वर्टिब्रास होती हैं, तो उनमें मूवमेंट कम होता है। जिसमें कम मूवमेंट होता है उन टाइप के जॉइंट को बोलते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। इस टाइप के जॉइंट्स में जो हमने बताया आपको कि स्लाइटली मूवमेंट्स होता है, और इसका जो एग्जांपल है वो है वर्टिब्रास और सिम्फाइस प्यूबिस। जो हमारा वर्टिब्रा है इसमें लिगामेंटम फ्लेवम होता है, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट होता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होते हैं इसके अंदर में, ये इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। और फाइब्रोकार्टिलेजियस इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसमें पाए जाते हैं, उनमें डिस्क में बहुत ही कम मूवमेंट होता है, और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद है फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम फिक्स जॉइंट्स के नाम से बोलते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल होते हैं, बिल्कुल भी ये मूव नहीं करते हैं जो इस टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं हमारे स्कल में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के जॉइंट्स की जो बोन्स होती हैं उनके बीच में फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है।
ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है ये हमारी जो बोन है, हेड की जो बोन है, उनको ये टाइटली फिक्स करता है। इनको हम फाइब्रस जॉइंट्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है। स्कल के जो सूचर्स होते हैं उसमें फाइब्रस टिश्यू से बने हुए होते हैं, और हमारे जो टीथ के बीच में मैक्सिला होती है और मैंडिबल जो होते हैं उनमें भी फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है। हमारे स्कल में जितनी भी बोन्स होती हैं वो सारी फाइब्रस टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसमें जो इसमें ब्रेन में सूचर मिलेंगे, इधर फाइब्रस जॉइंट होगा, यहाँ पे स्कल बोन, पेरियोस्टेनम और स्कल बोन, इसके अंदर ये पाए जाते हैं। ये हमने बता दिया आपको। जो सूचर्स होते हैं वो स्कल में बनाने का काम करते हैं, और उसमें फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि इस वाले जॉइंट्स में पाए जाएंगे। और जो हमारे ब्रेन के या हमारे टीथ में और जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट इनके द्वारा वो बनाया जाएगा। इसके बाद है हमारा साइनोवियल जॉइंट्स। जो साइनोवियल जॉइंट है इसको हम दूसरा नाम से बोलते हैं फ्रीली मूवमेंट जॉइंट। ये जो इस टाइप के जो मूवमेंट होते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। उसका जो क्लासिफिकेशन है उसकी बोन की मूवमेंट के ऊपर, शेप के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिनोवियल जॉइंट। जो सिनोवियल जॉइंट होते हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। उसके कैरेक्टर इस प्रकार होते हैं। जो इसमें फर्स्ट जो इसका कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर और हाईलाइन कार्टिलेज जॉइंट। जो इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें साइनोवियल जॉइंट्स में बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं। वे हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होती हैं। हाईलाइन कार्टिलेज बहुत स्ट्रोंग होती है जो कि कंप्रेशन फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारे जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती हैं। उनको आर्टिकुलर और हाईलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें बोन्स के बारे में है कि जो वो अटैच होती है वो साइनोवियल जॉइंट्स बनाती है, और वो थोड़ी सी उसमें कर्व होती है, और उसके साइड में जो हाईलाइन हमारे कार्टिलेज होते हैं तो वो उसमें कंप्रेशन करने में हेल्प करते हैं। इसमें हाईलाइन कार्टिलेज होने के कारण ही इसको हम आर्टिकुलर या हाईलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है कैप्सूल और कैप्सूल लिगामेंट। जो कैप्सूल और कैप्सूल लिगामेंट है ये जॉइंट के आसपास एक फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है जो कि बोन को आपस में बांध कर रखती है, उसमें टाइट करती है उसको। ये बहुत ही लूज होती है जिसके कारण ये जॉइंट्स आसानी से मूव कर सकते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये हमें इंजरी से एकदम सेफ रखती हैं। इसके कारण हमें कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होती है। अगली जो इसकी मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है ये मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कैप्सूल की जो इसमें कैप्सूल होता है इसमें लाइनिंग पाई जाती हैं, वो लाइनिंग इसको सेफ रखती है कि जब मूवमेंट होगा तो ये मेम्ब्रेन वहाँ पर हमें हेल्प करेंगी। इसके बाद है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो है एक थिक स्टिकी फ्लूइड होता है जो कि साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है।
ये जो फ्लूइड होता है ये इसको लुब्रिकेट करता है, जो हमारी जो बोन्स होती हैं उनको लुब्रिकेट करता है। और ये जो फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो साइनोइल फ्लूइड है इसमें फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो बाहर से कोई माइक्रोब्स आएगा उसको वहाँ से रिमूव करेंगे, ताकि हमारे जो जॉइंट्स है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। ये एक तरह से हमारे जो बोन है, जो टिश्यू हैं, जो हमारे इनसाइड जो बोन के जो आपस में जॉइंट बन रहे हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अगली जो स्लाइड है उसमें है कि जो मेन साइनोवियल जॉइंट्स हैं उसके जो लिम्ब्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे वो वहाँ पर जॉइंट बनाते हैं। जैसे पहला जो जॉइंट है वो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है हमारा, ये शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बनाता है। और इस जॉइंट में ह्यूमरस का हेड जो है स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ा होता है और ये दोनों बोन्स आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। इन लिगामेंट्स के कारण यह जॉइंट फ्रीली मूव करता है और यह जॉइंट्स की मूवमेंट के आसपास की मसल पर डिपेंड करता है कि वो मसल किस टाइप की हैं, उन पर ये डिपेंड करता है। जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो सकती है अगर बाइसेप्स मसल्स को बार बार स्ट्रेच हो जाएंगी, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस प्रकार के जॉइंट्स में बोन के जो हेड हैं और उसकी जो बॉल है उसकी शेप में दूसरी बोन के सॉकेट के द्वारा वो जुड़ी होती है। इसी के कारण इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इस प्रकार के जॉइंट्स में वाइड रेंज में मूवमेंट रहती है और ये जॉइंट्स जो हैं फ्लिक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन में पार्ट प्ले करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं शोल्डर और हिप जॉइंट्स। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है उसमें है हिंज जॉइंट्स। जो हिंज जॉइंट्स होते हैं ये सिर्फ फ्लिक्शन मतलब आगे को झुकने का काम करते हैं और एक्सटेंशन जो पीछे को झुकने का काम करते हैं। ये दो मूवमेंट इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हिंज जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं एल्बो, नी और एंकल। ये जो हैं ये तीनों के तीनों ये हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो एक बोन से दूसरी बोन के साथ ग्लाइड के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्लाइड में एक फिसलनापन होता है, वो एकदम स्लिपी होती हैं वो। इस टाइप्स के जॉइंट्स को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं स्ट्रीनोक्लेविकल जॉइंट और दूसरा इसका एग्जाम्पल है एक्रोमिनोक्लेविकल जॉइंट। और कार्पल बोन्स हैं और हमारी जो टार्सल बोन्स होती हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद जो अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें है पीवियोट जॉइंट्स। पीवियोट जॉइंट्स का मतलब होता है इस प्रकार के जॉइंट्स में रोटेशन होती है और जो ये जॉइंट्स होते हैं सिर्फ जो गोल घूमते हैं, राउंड में ही ये चक्कर लगाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। जो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट होता है वो एग्जाम्पल होता है पीवियोट जॉइंट का। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है कॉन्डिलॉइड जॉइंट और ये इसको दूसरे बोलते हैं, ये कैप का काम करते हैं। इस प्रकार के जो जॉइंट्स में होता है बोन का एक जो कॉन्डाइल जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो दूसरी बोन के कप के आकार में अंदर घुसा होता है, धंसा होता है, अंदर वो फिक्स हो जाता है।
तो इसके कारण इसको हम बोलते हैं कॉन्डिलोइड्स जॉइंट्स। इस प्रकार के जो जॉइंट्स के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं जैसे मेटाकार्पल और फ्लेंजिस के जो हमारी जो बोन्स हैं हाथ में, उसके बीच में जो जॉइंट्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो है सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट्स होता है कि जो उल्टा जॉइंट्स होता है, मतलब बाकी जॉइंट से वो अपोजिट में होगा, उनको हम कॉन्डिलोइड जॉइंट्स भी कह सकते हैं। जैसे मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ये जॉइंट जो है हमारी जो बोन्स होती हैं अल्ना, रेडियस, उसके नीचे जो जॉइंट्स होती हैं वो है ट्रापीजियम और मेटाकार्पल ऑफ द थंब। इनमें जो जॉइंट्स बनता है हम उसको बोलते हैं कि वो सैडल जॉइंट्स होता है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है एल्बो जॉइंट्स। एल्बो का जॉइंट जो है एक ये हिंज टाइप का जॉइंट होता है, मतलब ये हिंज जॉइंट्स में आता है। ये जो जॉइंट्स होता है ये ह्यूमरस के ट्रोक्लिए और कैप्टिलम और अल्ना के ट्रोक्लिए टो नोच और ह्यूमरस के हेड के बीच में पाया जाता है। और इस प्रकार की जॉइंट में दो प्रकार की मूवमेंट पाई जाती है, वो होती है एक फ्लिक्शन और एक होती है एक्सटेंशन। ये दोनों मूवमेंट इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी के जॉइंट्स होते हैं, जैसे एक हिप जॉइंट्स होता है। हिप जॉइंट्स को हम बोलते हैं ये बॉल और सॉकेट जॉइंट्स होता है, जो कि कप शेप्ड एसिटिबुलम इनोमिनेट बोन और गोल आकार के फीमर के हेड के बीच में पाया जाता है। यह जॉइंट फ्लिक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, ये सब जो हैं इस प्रकार की इसमें मूवमेंट पाई जाती हैं, उसको हम हिप जॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद एक नी जॉइंट्स होता है। जो नी जॉइंट्स है वो हमारा सबसे बड़ा होता है और ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। यह हिंज के प्रकार का जॉइंट होता है और ये जॉइंट फीमर, टिबिया, कॉन्डाइल के बीच में पाया जाता है। नी जॉइंट में फ्लिक्शन, एक्सटेंशन और रोटेटरी मोमेंट पाया जाता है। इसके बाद एंकल जॉइंट भी हिंज टाइप का जॉइंट होता है। एंकल जॉइंट टिबिया फिबुला के डिस्टल एंड में पाया जाता है और फ्लिक्शन और एक्सटेंशन की टाइप की मूवमेंट इसमें पाई जाती है। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था ये था हमारा जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे जॉइंट्स हमारी जो बॉडी में पाए जाते हैं, और उनके अंदर जो एक फ्लूइड पाया जाता है वो सिनोवियल फ्लूइड होता है। वो इनको जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये फ्रिक्शन को एब्जॉर्ब करता है और मूवमेंट करने में ये हेल्प करता है। थैंक यू।